तो औसत नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग चैनल एक ही घटना को दिखा रहे थे। घटना हैरान करने वाली थी। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया उसके पीछे पड़े थे। कुछ लोग कुछ और कहानी बता रहे थे, कुछ लोग कुछ और कहानी बता रहे थे। जो पब्लिक थी दो भागों में बटी हुई थी। किसी को पुलिस पे डाउट था, किसी को परिवार वालों पे डाउट था। लेकिन अब फाइनली पूरी कहानी क्या है, पानी की तरह साफ है और पूरी थ्योरी और पूरी जो सच्चाई थी वो निकल के सामने आ गई। तो मुझे लगा पूरी कहानी अब आपको सुनाई दी चाहिए। सीतापुर में 6 लोगों का कत्ल हुआ था। कत्ल किसी और का नहीं, एक ही परिवार का हुआ। उसमें हर उम्र के लोग थे, 4 साल के बच्चे से लेके 62 साल की महिला तक। सबको बहुत बेदर्दी के साथ मारा गया, ब्रूटल मर्डर कह सकते हैं। और इस मर्डर को लेके लगातार अलग अलग चीज़ें, लेकिन अब फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम चीज़ों ने पूरी कहानी बदल दी। और सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि असल में हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक गांव लगता है पल्हापुर गांव, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार की जो मुखिया थी, जिनका नाम था सावित्री, लगभग 62 साल इनकी उम्र। पति की पहली मौत हो चुकी थी। 2 बेटे थे, एक का नाम अनुराग सिंह, दूसरे का नाम अजीत सिंह। ठीक ठाक परिवार था, ठीक ठाक पैसे थे। कहते हैं कि ये लोग खेती किसानी का काम करते थे और गर्मी में तरबूज, खरबूज, ये तमाम चीज़ें काफ़ी बड़े पैमाने पे उगाते थे। उनको बेचते थे, बेचने के बाद ठीक ठाक पैसे कमाते थे। लखनऊ वगैरह में भी इनका रहन सहन था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन अचानक से 11 मई की रात को इस पूरे परिवार की तस्वीर, पूरी परिवार की कहानी बदल के रख दी जाती है। 11 तारीख को लगभग रात के 5 बजे या फिर 12 तारीख की सुबह अचानक से इसी परिवार के घर से एक शोर सुनाई देता है। शोर चीखने का था और ये चीख थी अजीत सिंह की। अजीत सिंह चीखता है। चीखने के बाद आसपास के तमाम लोग जैसे चीख सुनते हैं घर के अंदर भागते हैं। भागने के बाद अजीत सिंह एक कमरे में था, बाहर निकाला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकाला जाता है फ़ौरन तमाम लोग पूछते हैं क्या हुआ। अब अजीत सिंह एकदम बदहवाश, उससे पूछा गया कि क्या हुआ, कुछ बताने की स्थिति में है नहीं। बस हाथ से उसने एक इशारा दिया और इशारा छोटे भाई के कमरे की तरफ था। अब जैसे ही इशारा दिया गया, तमाम लोग, चूँकि अब ये 5 बजे सुबह सुबह चीख रहा था, तो छोटे भाई अनुराग के कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, जाने के बाद जो कुछ देखते हैं, देखने के बाद तमाम लोग दंग रह जाते हैं। अंदर 2 लाशें पड़ी थी, कायदे से एक लाश, और वो लाश अनुराग की थी। अब इतना जैसे तमाम लोग देखते हैं, देखने के बाद बदहवास। इसके बाद फिर जो बड़ा भाई था अजीत, वो ऊपर की तरफ इशारा करता है, यानी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अब कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे 3 लाशें मिलती हैं, कायदे से 2 लाशें। एक अनुराग की बीवी प्रियंका की थी और दूसरी माँ सावित्री की थी। अब तक घर में टोटल 3 लाशें मिल चुकी हैं। एक लाश अनुराग की, एक लाश प्रियंका की और फिर एक लाश सावित्री की। इसके बाद अजीत जो है ग्राउंड फ्लोर की तरफ इशारा करता है, यानी घर के बाहर। अब जैसे ही इशारा करता है, इशारा करने के बाद तमाम लोग उधर जाते हैं। वहाँ 3 लाशें मिलती हैं। एक लाश 12 साल की जो बिटिया थी अश्वी उसकी, दूसरी जो 8 साल की बिटिया थी आरना उसकी, और एक 4 साल के बच्चे आद्विक की। अब ये लाशें जैसी मिली, अब टोटल घर में 6 लाशें। इनको जैसी तमाम लोगों ने देखा, एकदम अफरा तफरी का माहौल। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन गया। पुलिस भी मौके पे आई। आने के बाद तमाम लाशों को अपने कब्ज़े में लिया, पूरे घर को घेरा, वहाँ पे अपनी नाकाबंदी लगाई, सबको आने जाने से मना किया। उसके बाद तफ्तीश शुरू की। अब एक घर था, घर के अंदर 6 लाशें थी, एक चश्मदीद था। जाहिर सी बात है, अब चश्मदीद से पूछा गया कि हुआ क्या, तो फिर अजीत ने पूरी कहानी बताई जो कुछ उस रात को हुआ था। अजीत ने बताया कि जो अनुराग है वो ड्रिंक करता था और ड्रिंक की वजह से अक्सर उसकी पत्नी से और माँ से लड़ाई हुआ करती थी। 11 तारीख को भी वो गुस्से में आता है। आने के बाद पहले तो ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद
पत्नी से बहस होती है और जैसे ही पत्नी से बहस होती है फ़ौरन पहले तो पत्नी को किसी चीज़ से मारता है, उसके बाद फिर पिस्टल निकाल के गोली मार देता है। अब पत्नी फर्स्ट फ्लोर पे थी, उसे गोली मारता है। गोली मारने के बाद फिर माँ बीच बचाव करने आती है। उसी ताव में माँ को भी किसी हथौड़े से मारता है और मारने के बाद माँ को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर में गोली मार देता है। इसके बाद अब बच्चे उठते हैं, दादी और माँ को इस हाल में देखते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। गुस्से के आगे अनुराग उनको भी नहीं बख्शता। पहले तो जो बड़ी वाली बिटिया थी उसके गर्दन पे गोली मारता है। गोली मारने के बाद जो दोनों बच्चे हैं उनको उठा के छत से फेंक देता है। फेंकने के बाद दोनों बच्चे नीचे गिरते हैं, वहीं पे तड़प के मर जाते हैं। इसके बाद अपनी बिटिया को भी गोली मार देता है, उसके बाद उसको भी नीचे फेंक देता है। ऐसे ऐसे करके ये तमाम लोगों की हत्या करता है। इसी दौरान बीच बचाव करने जो बड़ा भाई अजीत सिंह वो आता है। बीच बचाव करने के चक्कर में उसको भी वो दौड़ा लेता है। जैसे तैसे करके अजीत सिंह अपने आप को एक कमरे में बंद करता है और बंद करके अपनी जान बचाता है। और फिर सुबह चीख पुकार करता है, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, तब जाके ये पूरा मामला सुलझता है। फिर ये सवाल उठा कि अब अनुराग फिर कैसे मरा, तो उस पर अजीत सिंह ने बताया कि चूँकि जब वो सब लोगों को मार देता है उसके बाद उसने शायद सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस टाइम में कमरे में बंद था। अब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बॉडी इधर पोस्टमार्टम के लिए गई। मीडिया वाले वहाँ पे भागे भागे पहुँचे, चूँकि बड़ी घटना थी। 6 लोगों की इस तरह से हत्या हो गई थी, वो भी चुनाव के माहौल में, सीतापुर जैसी जगह पे, वो भी एक परिवार में जहाँ औरतों से लेकर बच्चों तक किसी को बख्शा नहीं गया। तो जब मीडिया ने ये तमाम कहानी सुनी और फिर पूछा पुलिस वालों से कि क्या हुआ, पुलिस वालों ने सीधा सीधा कह दिया कि ये तो ओपन एंड शट केस है। और इस केस में जो बड़ा भाई है वो बीच बचाव कर रहा था, जो छोटा भाई है वो शराब के नशे में पूरे परिवार वालों को मार देता है। मारने के बाद खुद को गोली मार देता है, यानी सुसाइड कर लेता है। मामला एकदम ओपन एंड शट। गाँव वाले भी हैरान थे, लेकिन अब पुलिस ने भी मान लिया, बड़ा भाई भी कहानी सुना रहा। मीडिया वाले भी यही खबर चलाने लगे कि एक आदमी ने पूरे परिवार को मार के खुद को गोली मार ली। बात आई गई हो गई। लेकिन इसी दौरान जो पत्नी प्रियंका थी, यानी अनुराग की पत्नी, उसका एक भाई था, यानी अनुराग का साला अंकित सिंह, वो मीडिया के सामने आता है और साथ ही पुलिस के पास जाता है। और जाने के बाद एक सवाल करता है कि आप एक बात बताइए, आपको डिग्री किसने दे दी और कायदे से अपनी ट्रेनिंग कहाँ से ली। और ये बात उसने ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने बोली। किसी भी कत्ल को प्रूव करने के लिए या फिर किसी भी सुसाइड को प्रूव करने के लिए कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने तक का इंतज़ार होता है। और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आपने कैसे कह दिया, और आपने कैसे मेरे जीजा को ही कातिल प्रूफ कर दिया, जबकि खुद इस टाइम मेरे जीजा दुनिया में नहीं है। अब कायदे से अंकित की बातों में लॉजिक था। मीडिया वालों ने जब ये खबर दिखाई तो ये खबर वायरल होते 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 उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी साहब हैं, यानी कायदे से कहा जाए उत्तर प्रदेश की पुलिस की सबसे ऊंचे ओहदे पे जो बैठे हैं, प्रशांत कुमार IPS हैं, जब इन तक ये खबर गई तो उन्होंने भी फिर देखा कि बात तो सही है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, मामला कुछ अभी सॉल्व हुआ नहीं। पुलिस ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी और ऐसे मौके पे फिर पुलिस वालों की भद्द पिटनी तय है। पुलिस वालों की बेइज्जती होगी जरूर और मीडिया वाले एकदम खाल उधेड़ के रख देंगे। उन्होंने फिर आदेश दिया, कहा कि आप लोग जाइए कुछ और ऊँचे ओहदे के अफसरों को कि थोड़ा जांच पड़ताल कीजिए। पुलिस वालों को थोड़ा समझाया कि ऐसे बयान मत दीजिए। अब कायदे से यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच पड़ताल शुरू होने के बाद संडे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फिर इस रिपोर्ट ने तो पूरी कहानी ही बदल के रख दी। दरअसल तमाम चीज़ें तो बिल्कुल ठीक थी। पहला पोस्टमार्टम हुआ बच्चों का। बच्चों के जो शरीर थे बुरी तरह जख्मी थे, खासकर जो 8 साल की बिटिया अरना थी उसका तो पैर भी टूटा हुआ था और साथ ही गिर के उसकी मौत हुई थी। तो यहाँ तक तो मान लिया कि चलो छत से गिरे, पैर टूटा और मर गए। जो 4 साल का बेटा था आद्विक, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी भी गिरने की वजह से मौत पाई गई। तो ये भी मान लिया गया कि चलो अनुराग ने फेंका, छत से गिरने की वजह से आद्विक की मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम हुआ बिटिया अश्वी का, फिर प्रियंका का, फिर सावित्री का। प्रियंका के पोस्टमार्टम में जो गोली लगी थी वो बाएं सीने पे लगी थी और बाएं सीने पे लगने से पहले चेहरे और सर पे भारी चीज़ से वार किया गया था।
तो यहाँ भी हुआ कि शायद अनुराग ने मारपीट की होगी, उसके बाद किसी भारी चीज़ यानी हथौड़ा भी मिला था वहाँ पे, तो हथौड़े से मारा होगा, उसके बाद फिर गोली मार दी। चलो ये भी ठीक था। सावित्री को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया था, तो ये कहा गया कि हो सकता है कि सावित्री बीच बचाव करने आई हो, गुस्से में अनुराग ने गोली मार दी। अब कायदे से 4 पोस्टमार्टम, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर कोई अल्फाज नहीं। तमाम चीज़ें पुलिस की थ्योरी और जो भाई ने कहानी सुनी एकदम मैच कर रही। अब आखिरी के 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और कायदे से डॉक्टर को 2 पोस्टमार्टम करना था। एक अश्वी का जिसकी उम्र 12 साल थी और दूसरा अनुराग का। अब जब अश्वी का पोस्टमार्टम किया गया तो इस पोस्टमार्टम में छत से गिरना तो पाया गया, लेकिन जो गिरने के बाद ब्लड था ये पोस्टमार्टम ब्लड था, यानी मृत्यु के बाद। और साथ ही अश्वी के गर्दन पे गोली के निशान थे, और जो गोली लगी थी वहाँ पे बर्निंग मार्क थे। अब बर्निंग मार्क मतलब सिंपल कहानी अगर समझें तो जब गोली एकदम सटा के मारी जाएगी, अगर गन टच करा के मारी जाएगी, तो उस टाइम गोली निकलने के पीछे जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, कायदे से अगर अंधेरे में आप फायरिंग होते देखें तो स्पार्क निकलता है, तो उस स्पार्क की वजह से जलन के निशान थे जहाँ एंट्री पॉइंट था बुलेट का। और ऐसा तभी होता है जब एकदम सटा के गोली मारी जाए। अब चलो गोली मारी गई और गोली आर पार भी हो गई, ये भी ठीक था, लेकिन फिर आर पार होकर गोली कहीं फंसनी चाहिए थी। पूरे घर में उस गोली का एक भी कुछ नहीं मिला सबूत कि गोली फंसी कहाँ। यहाँ भी ये माना जा सकता था कि चलो पुलिस वालों ने ठीक से सर्च नहीं किया, 1-2 दिन 4 दिन लगेगा, गोली के उस निशान को सर्च कर लेंगे। अब बारी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की अनुराग की, जो कि पुलिस ने अपनी पूरी थ्योरी में अनुराग को ही कातिल साबित किया था, और साथ ही अनुराग थ्योरी के हिसाब से शराब पी के गोली मार रहा था। इसीलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुराग की ही थी। अब अनुराग का पोस्टमार्टम हुआ, इसकी रिपोर्ट ने पूरी थ्योरी फेल कर दी, और ये जो 5 मर्डर थे इनकी भी कहानी को बदलने वाली थी ये कहानी। अनुराग के सर पे 2 बुलेट के निशान थे, और दोनों बुलेट बेहद अजीब प्रवृत्ति की। एक साइड से पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी अनुराग ने जो सुसाइड किया तो कनपट्टी पे पिस्टल लगाई और खुद को गोली मार ली। लेकिन एक बुलेट थी अपोजिट डायरेक्शन से, और ये बुलेट दूर से मारी गई थी, क्योंकि उसमें कोई बर्निंग मार्क थे नहीं। अब कोई भी डॉक्टर हो या फिर नॉर्मल एक इंसान है, आपसे भी अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर आप अपने सर पे एक गोली मार लेते हैं तो क्या आप दूर से एक गोली अपने आप को मार पाएंगे? क्या एक आदमी खुद को 2 गोली अलग अलग डायरेक्शन से मार के सुसाइड कर सकता है? जाहिर सी बात है 100 में से 100% लोग ये कहेंगे कि नहीं। तो फिर यहीं से थ्योरी फेल हो गई। साथ ही जब पोस्टमार्टम हुआ तो पेट में केवल खाना और 100 से 150 ml पानी निकला, शराब कहीं भी नहीं। तो फिर शराब की भी थ्योरी फेल हो गई। तो अब तो पूरी कहानी फेल। तो कातिल कौन था? और अगर ये कातिल था तो 2 गोलियां कहाँ से? अगर ये कातिल नहीं था तो फिर अनुराग के भाई अजीत ने कैसे कहा किसने ही गोली मारी? अब पुलिस वालों को लगा कि ये तो बहुत भारी मिस्टेक हो गई। हमने जोश जोश में बयान तो दे दिया कि ओपन एंड शट केस है, लेकिन ओपन एंड शट केस है नहीं कायदे से। तो फिर क्या? तो फिर उन्हें लगा कि जिसने हमें बहकाया चलो उसी से पूछताछ कर लें। तो फिर अजीत समेत परिवार के कई लोगों को उठाया गया, और उठाने के बाद तब इनसे पूछताछ शुरू हुई। और जब पूछताछ शुरू हुई तब असल कहानी निकल के सामने आई। दरअसल अजीत का अपने भाई अनुराग से प्रॉपर्टी और तमाम चीज़ों को लेके कुछ विवाद चल रहा था, कुछ कर्जे वगैरह थे। अजीत का मन था कि खेत और बाकी चीज़ों को बेच दिया जाए, और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे हम कर्जे वगैरह चुका देंगे। लेकिन वही जो प्रियंका थी, प्रियंका का इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है, एक बार बेच देंगे तो हम खरीद नहीं पाएंगे। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है जिसने भी ज़मीन बेचा वो कभी खरीद नहीं पाया वापस। तो इसी बात को लेकर अब दोनों भाइयों के बीच झगड़ा। अजीत को लगने लगा कि इस विवाद की जड़ जो है प्रियंका है। तो फिर उसने सोचा कि चलो प्रियंका से बदला लेते हैं, लेकिन कैसे? तो फिर चूँकि गर्मी का मौसम था और उस टाइम लाइट वगैरह उतनी थी नहीं, AC वगैरह चल नहीं रही थी घर में, और कूलर वगैरह भी नहीं। तो प्रियंका फर्स्ट फ्लोर पे बाहर बालकनी में सो रही थी। अजीत को लगा कि यही सही मौका है। वो ऊपर जाता है, जाने के बाद पहले तो प्रियंका को किसी भारी चीज़ से मारता है। प्रियंका गिरती है, उसके बाद गन से बाएं सीने पे लगा के एकदम दिल के पास फायर कर देता है, ताकि बचने का कोई चांस ना हो। और फायर हुआ। फायर होने के बाद वहीं पे माँ सो रही थी। सावित्री की आँख खुली। जब देखती है कि उसका ही बेटा इस तरह से कत्ल कर रहा तो वो करे क्या बेचारी। बचाने की कोशिश की तो इसे लगा मैं तो फंस गया।
ये कोई गवाही वाही ना दे दे, फिर चीख पुकार ना कर दे। फिर उसने प्रियंका की सास यानी अपनी माँ सावित्री को भी गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। 2 कत्ल हो चुके। अब उसे लगा कि चलो इस पूरे विवाद की जो जड़ है अनुराग उसको भी ख़त्म कर देते हैं। नीचे गया, अनुराग सो रहा था, कनपट्टी पे सटा के अनुराग को भी गोली मार दी। अब कायदे से 3 कत्ल हो चुके हैं। अब 3 गोलियों की आवाज़, 2 गोली फर्स्ट फ्लोर पे चली, 1 गोली ग्राउंड फ्लोर पे चली। इसी दौरान जो 12 साल की बिटिया थी अनुराग और प्रियंका की, अश्वी, वो भी भागी भागी आ गई। अब जैसे उसे देखा फिर डर गया, इसे लगा कि एक सबूत छूट गया, तो अब क्या करें। तो फिर उसने पहले तो अश्वी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे पीटा और पीटने के बाद उसकी गर्दन पे सटा के गोली मारी और यही गोली गर्दन को चीरते हुए दूसरी साइड से जाके अनुराग के जबड़े में फंस गई। अब कायदे से 4 कत्ल हो चुके थे। अब उसे लगा कि 2 बच्चे हैं, चलो उनको भी निपटा देते हैं। उसके बाद ऊपर गया, जो 8 साल की बिटिया आरना थी और 4 साल का बेटा आद्विक, इनको लेके जाता है 2nd फ्लोर पे यानी टॉप फ्लोर पे, वहाँ से छत से फेंक देता है। इसके बाद फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो अश्वी थी जिसकी मौत वहाँ हुई थी ग्राउंड फ्लोर पे, उसको खींच के ऊपर उसकी लाश को लेके जाता है और फिर फेंक देता है और किसी भारी चीज़ से मार के फेंकता है। तो इतना सब करने से पहले क्या किया, कायदे से पुलिस वाले अब इस उलझन में थे कि कहीं हीट ऑफ द मोमेंट था या फिर कुछ और। तब पता चला कि इस कत्ल की प्लानिंग तो काफ़ी पहले हो चुकी थी। दरअसल इसने अपनी तमाम फैमिली को, पत्नी और बच्चों को मायके भेज दिया, बाकी कुछ लोगों को इधर उधर कर दिया, ताकि जब कत्ल हो तो उस टाइम केवल और केवल जो अनुराग है वो, उसकी फैमिली, या फिर बहुत मुश्किल से अगर कोई हो तो माँ हो। माँ मर जाती, अनुराग मर जाता तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाती। तब ये पूरी कहानी जब निकल के सामने आई कि किस हिसाब से इसने अपने भाई, अपनी पुत्र अनुज बधू, अपनी माँ, अपने भतीजों को मारा, और सबसे ज़्यादा ब्रूटल तरीके से अगर किसी को मारा गया तो 12 साल की बच्ची को मारा गया जिसके पहले पैर तोड़े गए, 4 साल के बच्चों को मारा गया, बेहद तड़पा के, घसीटते हुए छत पे ले जाके, पीट के, बेहोश करके छत से फेंक के। बाकी जो प्रियंका थी उसे गोली मार दी गई, माँ को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया, भाई को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया। इतना सब करके खुद को कमरे में एक तरह से लॉक करके, क्लॉक फंसा के कि मैं अटक गया था, और तब जाके कत्ल हुआ। तो ये पूरी कहानी जब निकल के सामने आई तो तमाम लोग हैरान थे। और जो प्रियंका और इनके लोग लखनऊ वगैरह में रहते थे और कुछ पड़ोसी थे, उन्होंने भी अपने बयान दिए और उन्होंने शुरू से ये कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, जो अनुराग वो ड्रिंक करता था ऐसा नहीं है, लेकिन वो ड्रिंक करके कत्ल नहीं कर सकता था। क्योंकि कुछ टाइम पहले प्रियंका की तबीयत ख़राब थी तो पूरे महीने महीने तक हॉस्पिटल में लेके पड़ा रहता था। तो लोगों ने ये चीज़ें जब देखी थी तभी उसने उंगली उठा दी थी। अंकित जो कि अनुराग का साला था, उसने भी उंगली उठा दी थी कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है और कत्ल वैसे भी नहीं हुआ है, आप गलत लगो पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस को भी थोड़ी जल्दी रहती है कि जल्द से जल्द हम बोल दें, कभी कभार बोलने में गलती हो जाती है। लेकिन फिर पुलिस ने ही इस केस को इतने अच्छे से सुलझाया कि वो भी काबिल तारीफ़ है। तो फिर कैसे कैसे भाई और कैसे कैसे लोग। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी सीतापुर की उन 6 लोगों की हत्या की, जिसके बारे में अलग अलग थ्योरी लगातार सोशल मीडिया पे नाचती रही। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, जो कि रीच अभी डाउन है। तब तक अच्छे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।